हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। उससे पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक्स देख लेते हैं जो कि एक्सरसाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कोई भी इक्वेशन लेट करते हैं टू वेरिएबल्स में 5x - 4y + 8 = 0। एक इक्वेशन और लेट करते हैं 7x + 6y - 9 = 0। हम ये दो इक्वेशन लेट कर लिए। ये किसी भी लाइन की इक्वेशन हो सकती है। ये एक लाइन की इक्वेशन ये है, दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जैसे a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 है यहाँ पे 5। जैसे हम इसकी एक जर्नल इक्वेशन भी लिख लेते हैं, a1x + b1y + c = 0। c1 इसकी भी जर्नल ऐसे a2x + b2y + c2 = 0। अब हम देखते हैं, जैसे a1 यहाँ पे 5 है, b1 यहाँ पे -4 है, c1 8 है, a2 यहाँ पे 7 है, b2 यहाँ पे 6 है, c2 यहाँ पे -9 है। अब अगर हम देखें a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन होती है तो ये दोनों लाइन होती हैं इंटरसेक्टिंग। विच मीन्स जैसे एक लाइन ये है तो दूसरी लाइन ये है। इंटरसेक्टिंग मीन्स एक पॉइंट पे कट करेंगी, ओनली एक पॉइंट पे। और अगर एक पॉइंट पे कट करेंगी तो हम लिख सकते हैं हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। मीन्स सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा इसका। इसे हम ए पार्ट लिख लेते हैं। अब बी करते हैं, a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। मीन्स a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, लेकिन इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कोइंसिडेंट नहीं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस मीन्स जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इट मीन्स हैविंग नो सॉल्यूशन, नो एनी सॉल्यूशन। अब सी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अगर तीनों इक्वल है फिर हम उसे लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइन। मीन्स एक के ऊपर एक लाइन ये है, दूसरी भी लाइन ये है। इसे हम लिख सकते हैं मैनी सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। मीन्स हमें नहीं पता कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ ये 3 कंडीशंस याद रखनी है और 3.2 एक्सरसाइज इजीली कंप्लीट हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इससे एक्सरसाइज करते करते आपको ये तीनों लाइंस अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट मीन्स फर्स्ट पार्ट, 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th की। मीन्स टोटल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टोटल स्टूडेंट तो हमें पता है जो कि गिवन है 10। took part in a mathematics quiz if the number of girls
इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मीन्स गर्ल्स ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा गर्ल्स हैं बॉयज़ से। मीन्स गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द बॉयज़। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेट द गर्ल्स बी एक्स। गर्ल्स को हमने एक्स मान लिया। इसी तरह लेट द बॉयज़ बी वाई। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो हमें सिंपली पता चल रही है, टोटल स्टूडेंट 10 है, गर्ल्स एक्स बॉयज़ वाई। सो फर्स्ट इक्वेशन तो सीधी हो जाती है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि इन दोनों टोटल स्टूडेंट 10 हैं, एक्स गर्ल्स हैं वाई बॉयज़ हैं। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। नाउ अब हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब नाउ वी रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड हम निकालेंगे। हमारे पास लाइन है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मीन्स गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। तो अगर हम देखें, गर्ल्स एक्स हैं, बॉयज़ वाई है, मीन्स गर्ल्स 4 ज़्यादा है। तो अगर हम गर्ल्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें, द आंसर विल बी 4। 4 ज़्यादा है कि क्वेश्चन में गिवन है गर्ल्स 4 ज़्यादा है, तो गर्ल्स एक्स हैं, बॉयज़ वाई है। तो अगर हम गर्ल्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 विल बी आंसर। इट मीन्स 4 ज़्यादा है तो 4 बच गए। बाकी जितने गर्ल्स ज़्यादा थे ना, तो उसी तरह अगर हम गर्ल्स में से बॉयज़ को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4 बच गए, 4 गर्ल्स बच गई। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेते हैं। अब हमें ग्राफिकली इसे सोल्व करना है। सो फ्रॉम, उसी तरह जैसे हमने 3.1 एक्सरसाइज में किया था, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसको हम लिख सकते हैं, ग्राफ बनाने के लिए x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करते चलेंगे, x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। नाउ x यहाँ पे, y मिनिमम 3 वैल्यूज़ तो आपको चाहिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए। सो y की वैल्यू हम यहाँ पे 5 पुट करते हैं। 5 अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू 5 पुट करें, x की वैल्यू ऑल्सो 5, और y की अगर 6 पुट करें तो x की 4, y की अगर 4 पुट करें तो x की 6। या आप यहाँ पे 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। मैंने 5 6 4 ये इसलिए पुट किए हैं क्योंकि ये नियरली इक्वल है और ग्राफ भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी। मीन्स आपको फिर x एक्सिस पे 10 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, तब वो ग्राफ प्लॉट होगा। नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हैं, -10 100 1000 कुछ भी ले सकते हैं। अब एक ग्राफ हम इससे बनाएंगे। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। सो x y, सो यहाँ पे हम y की 0 पुट करें तो 0 प्लस 4 4, y की 1 पुट करें 5, और y की 2 पुट करें तो 6। मीन्स 4 5 6 नियरली इक्वल है, 4 5 6, तो हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। और आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो अब हमने ग्राफ बना लिया है। अब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। हम ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही बनाएंगे, बना तो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास सभी कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनाए, क्योंकि हमारा ग्राफ हमें इससे पता चल रहा है कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोऑर्डिनेट से हमें पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जिससे ऐसे पता, क्योंकि सभी पॉजिटिव हैं
तो हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। सो फर्स्ट हम इस इक्वेशन के प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, इट मीन्स x 5 एंड y विल बी ऑल्सो 5। इसे हम ऐसे सर्कल करके यहाँ पे 5 5 ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x 4 y 6 यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। अगला कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 मीन्स ये। अब ये इस 3 डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ये हमारे पास लाइन आ गई। इसकी इक्वेशन है ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन है ना इसकी, क्योंकि इसी के कोऑर्डिनेट है तो हमने इसी को प्लॉट किया है इस पॉइंट्स को, तो ये इसी की लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमने एक इक्वेशन की लाइन तो ड्रॉ कर दी, अब दूसरी की करते हैं। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। सो y की वैल्यू 0 होती है x एक्सिस पर, 4 0। नेक्स्ट 5 एंड 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 1 मीन्स यहाँ पे 5 1, एक पॉइंट ये एक ये। नेक्स्ट 6 एंड 2 ये। अब हम इस लाइन को भी ड्रॉ करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब हम देखें तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो 7, x की साइड 7 और y की साइड 3, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 7 एंड 3 मीन्स हमारे पास आंसर आ गया। x की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर x विल बी 7 एंड y विल बी 3, और x थी हमारे पास गर्ल्स, सो गर्ल्स विल बी 7 एंड बॉयज 3 रिस्पेक्टिवली। हमें जैसा कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पता चल रहा था गर्ल्स आर 4 मोर देन बॉयज़, मीन्स बॉयज़ 3 हैं तो 7 गर्ल्स हैं, 4 ज़्यादा हो गए ना गर्ल्स, और टोटल 7 + 3 इक्वल्स टू 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट है हमारे पास 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर हैज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड दैट ऑफ द पेन। सो उसी तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। लेट पेंसिल्स विल बी x, let pens will be y। सो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स मीन्स 5x + 7y, कॉस्ट है उसकी ₹50। ये हम यहाँ पे लिखते हैं लेट पेंसिल्स विल बी, लेट पेन्स विल बी, ये x और y इसकी कॉस्ट है। जैसे ₹50 है तो x और y जैसे इसकी कॉस्ट है। जो भी क्वेश्चन में गिवन यूनिट होती है हम उसको लेट करते हैं, वो उसी यूनिट के में लेट करते हैं।
जैसे अगर यहाँ पे किलोमीटर होता तो हम एक्स किलोमीटर, और भी कुछ कोई क्वेश्चन होता उसमें अगर डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होता तो एक्स और वाई वहाँ पे डिस्टेंस होते। यहाँ पे क्वांटिटी है, जैसे पेंसिल है, पेन है, तो यहाँ पे वो पेंसिल, पेन मीन्स यहाँ कॉस्ट है तो कॉस्ट से रिलेटेड है ये एक्स और वाई। मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से एक्स और वाई यूनिट्स अब ऑटोमेटिक चेंज होती रहती हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट विल बी दिस। सेकंड इक्वेशन 7 pencils and 5 pens means 7x plus 5y, cost will be 46 rupees. This is the equation number second. So from इक्वेशन फर्स्ट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 5x plus 7y equals to 50, 5x equals to 50 minus 7y, x equals to 50 minus 7y divided by 5। अब हम यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, x and y। अब हम यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ पुट करते चलेंगे, मीन्स जिससे अगर हम 1 पुट करें तो 7 - 42 हो जाएगा, जो कि 5 से डिवाइड हो तो जाएगा लेकिन वो डेसिमल में आएगा। तो हम ऐसी वैल्यूज़ पुट करते चलेंगे जिससे ये सिंपल होता जाए। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो 7 0 0, 50 - 0 50 और डिवाइड बाई 5 10। सो 0 पुट करेंगे यहाँ पे 5 से डिवाइड करने के बाद 10। नाउ 2 पुट करें तो भी पॉइंट्स में आएगा, सोल्व करेंगे तो 7 2 14, 50 - 14 36, 36 तो 5 से डिवाइड नहीं होता तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 5 35, 50 - 35 will be 15। आफ्टर डिवाइडिंग बाई 5 द आंसर विल बी 3। अब हम यहाँ पे 10 तक कुछ पुट 12 अगर पुट करें तो 7 इंटू 12 नहीं 10 पुट करें, हाँ 10 से हो जाता है ना। 7 10 जा 70, 50 - 70 20 और 5 से यस। हाँ अगर हमने यहाँ पे 10 पुट कर दिया, 7 10 जा 70, 50 - 70 -20 डिवाइड बाई 5 -4। सो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए इक्वेशन फर्स्ट के। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, 7x plus 5y equals to 46। अब इसको हम सोल्व करें, 7x equals to 46 minus 5y, x will be 46 minus 5y divided by 7। अब y की वैल्यू पुट करते चलेंगे, x की वैल्यू निकलेगी। सो यहाँ पे भी हमें ऐसी ही टर्म पुट करते चलेंगे जिससे ये सिंपल होता जाए। सो 0 से भी नहीं होता, 1 से भी नहीं, 2 से, 5 to 10 36। हाँ -2 अगर पुट करें, -2 करते हैं, 5 × 2 10 मीन्स माइनस माइनस प्लस 46 + 10 56 और इससे डिवाइड करेंगे 8। 7 8 56 ना, तो उससे डिवाइड करने के बाद 8 हो जाएगा। अब 5 5 हाँ 5 5 25, 46 - 25 21, 7 3 21। अब 10 तक नहीं 12 तक पुट करें, 12 यस, 5 × 12 और -46 60 ना, 60 में से 46 - 60 14 मीन्स -14, 7 से डिवाइड करेंगे, 12 पुट किया तो -2। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 0 एक कोऑर्डिनेट, एक 3 5 कोऑर्डिनेट,
एक -4 और 10 कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 8 -2 3 5 -2 12। अब इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और जो भी लाइन जहाँ पे भी ये दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट हमें आंसर देगा। जैसे x की वैल्यू जो आएगी वो पेंसिल्स के लिए होगा, और जो y की वैल्यू आएगी वो पेन के लिए होगा। मैं इसे प्लॉट करके नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ A1 by A2, B1 by B2 एंड C1 by C2। इनको कंपेयर करके हमें बताना है कि लाइंस जो हैं इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल और कोइंसिडेंट होंगी। सो फर्स्ट हम देखते हैं 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। सो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये। अब हम देखें तो A1 by A2 लिखेंगे पहले, 5/7 A1 by A2। अब लिखेंगे B1 by B2 -4 और 6। इसको हम 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, -2 और 3। अगर हम देखें तो 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3, तो हम नॉट इक्वल यहाँ पे लिखेंगे A1 by A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 by B2। और ये कंडीशन हो तब लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग, मीन्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर आप इनका ग्राफ बनाकर प्लॉट करेंगे तब भी ये दोनों लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मीन्स कोई किसी भी तरह हो सकते हैं लेकिन इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पर करेंगी। ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे है, और बिल्कुल ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो वो इक्वेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमें यहाँ से इतना पता चल जाता है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड पार्ट करते हैं, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब हम A1 by A2 करके लिखेंगे 9/18 और B1 by B2 3/6। हम पहले इक्वल टू का निशान नहीं लगाएंगे। अगर हम पहले इक्वल टू का लगा देते हैं तो हम लिख देते हैं कि ये दोनों इक्वल है। पहले हम A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2 ऐसे लिखेंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 1/2, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24, 1/2। अब हम इनको इक्वल दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2। और ये कंडीशन होती है तब लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, मीन्स एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है। इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो भी एक लाइन के ऊपर एक ही लाइन आएगी। आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं। हम करते हैं थर्ड पार्ट, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। अब हम उसी तरह A1 by A2, B1 by B2, यहाँ पे -y है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, B1 जो है -1 है, 10/9, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = मीन्स 3/1, माइनस से माइनस कैंसल = 3/1, और यहाँ पे 10/9। अब ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे A1 by A2 = B1 by B2
इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। और ऐसी कंडीशन होती है तब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल, मीन्स नो सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह, बस जैसे ये तीन कंडीशंस थी लाइन की, इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट एंड पैरेलल, उसको इन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कैटेगरी है कंसिस्टेंट और सेकंड है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जिसके सॉल्यूशन होते हैं उन्हें हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, और कंसिस्टेंट के अंदर आती हैं दो लाइंस, मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइंस मीन्स जिसके सॉल्यूशन नहीं होते, इसमें सिर्फ पैरेलल लाइंस। मीन्स अगर इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, अगर वो इंटरसेक्टिंग है और कोइंसिडेंट इनमें से कोई भी एक है तो उसे हम कंसिस्टेंट ही बोलेंगे, और अगर वो लाइन पैरेलल लाइन है तब हम उसे इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड बिल्कुल क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है, बस यहाँ पे जैसे हमने पैरेलल लाइन से लिखा था, कंसिस्टेंट लाइन लिखा था, उसके आगे हमें बस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट और लिखना है। अगर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन है तो कंसिस्टेंट लिखेंगे, और पैरेलल लाइंस हैं तो इनकंसिस्टेंट लिख देंगे। बस सिर्फ इतना क्वेश्चन ऐड है थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर थर्ड के जैसे। उसमें बस आपने जो लाइन कंसिस्टेंट है उनको आपने ग्राफिकली प्लॉट करना है। जो कंसिस्टेंट लाइन है, मीन्स या तो वो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, उसको आपने ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रेंड्स बिल्कुल सेम है, अब आप उसे खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सोल्व करते हैं अब। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट जैसा है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था बिल्कुल उसी तरह ये भी होगा। करते हैं इसे। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। सो फ्रेंड्स, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका पेरीमीटर होता है। और हाफ ऑफ इसका हाफ करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका हाफ कर दिया, 2 से 2 कैंसल, लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करते हैं, तो हम इसे लेंथ और ब्रेथ को एक्स और वाई लेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप एल और बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सभी क्वेश्चन में एक्स और वाई वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो आपको डिफरेंट नहीं लगे, इसलिए हम इसे लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ विल बी एक्स, लेट विड्थ और ब्रेथ सेम होती है, विल बी वाई। सो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन रेक्टेंगुलर गार्डन, उसका पेरीमीटर हाफ है 36, मीन्स पेरीमीटर था हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका हाफ लेंथ प्लस ब्रेथ गिवन है हमारे पास 36, मीन्स एक्स प्लस वाई, एक्स लेंथ की जगह एक्स, ब्रेथ की जगह वाई इक्वल्स टू 36। दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास कई कंडीशन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, मीन्स लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ कम है। सो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ से ड्राइव करेंगे,
अगर लेंथ ज़्यादा है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। लेंथ में से हमें गिवन है कि लेंथ ज़्यादा है और 4 मीटर, यस 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ में से ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 मीटर बच गया हमारे पास। ये तो गिवन है ना कि लेंथ ज़्यादा है 4 मीटर ब्रेथ से, तो लेंथ में से ब्रेथ को हटा देंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल्स टू 36 माइनस वाई। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे। y को हम पुट करें 0 पुट कर लेते हैं, 36 कुछ भी पुट कर लेते हैं। मीन्स हमें ये तो पता चल रहा है कि हमें जो ग्राफ बनाना है वो 36 यूनिट का बनाना है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तब 36 आएगा, यहाँ पे 36 पुट करेंगे तब 0 आएगा, यहाँ पे 18 पुट करेंगे तब यहाँ पे 18 आएगा। गिवन है ना, ये तो हमें पता चल रहा है। y की 0 पुट करी तो 36 की वैल्यू आ गई, और y की 36 की तो x की 0 आ गई, और 18 पुट की तो 36 माइनस 18 आ गई। अब 3 कोऑर्डिनेट बहुत हैं। x ये है इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, x एंड y, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6। सो फ्रेंड्स ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब मेरे पास और इतना स्पेस तो है नहीं कि मैं 36 पॉइंट्स ड्रॉ करूँ, लेकिन 36 पॉइंट्स ड्रॉ करना ज़रूरी नहीं है। जैसे स्केल होता है ना, जैसे मैं थोड़ा रफ हैंड से आपको करके दिखा देता हूँ। आप 36 ज़्यादा बड़ी यूनिट हो जाएगी तो आप 2 भी ले सकते हैं, मीन्स, लेकिन आप 2 का स्केल लेंगे 2, 4, 6, 8, तो इस साइड पे 2 का लेना पड़ेगा। तो 2 से भी फ्रेंड्स देखें तो 18 यूनिट्स ऊपर तक जाएगा, तो 18 यूनिट्स भी बहुत हो जाते हैं, तो 5 का ले सकते हैं या फिर 4 का ले लेते हैं। 4 का लेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। ये मैं थोड़ा रफ हैंड से बना रहा हूँ, आप जब स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पे भी 4, 8, 12, 16, 24, 20, 24, 28, 32, 36, दोनों साइड 36 का स्केल बनेगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 36 है और y की मैक्सिमम वैल्यू 36 है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे दोनों लाइंस। तो जहाँ पे भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे हम रफली एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, मीन्स ये यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे, तो जो पॉइंट यहाँ पे होगा ना, x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये, तो वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी, जिससे हमें लेंथ और विड्थ का पता चल जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। इसके 3 पार्ट हैं, हमें एक इक्वेशन ऐसी बनानी है। फर्स्ट पार्ट है इंटरसेक्टिंग, हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग लाइंस, मीन्स एक यूनिक सॉल्यूशन हो इसके साथ, तब सोल्व करें तब। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पुट करना है कि a1/a2 इसके नीचे जो सेकंड इक्वेशन होगी उसका इन दोनों का रेशियो या फिर डिवाइड करने के बाद a1/a2 b1/b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, 3 को आगे लिख देते हैं, 2 को पीछे लिख देते हैं, फिर
वो ऐसे बन जाएगा ना 2/3 इक्वल नॉट इक्वल टू 3/2, तो इक्वल नहीं हुए, मीन्स वही कंडीशन फुलफिल हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन वाली। सो द रिक्वायर्ड इक्वेशंस विल बी 3x + 2y। और इससे हमें तब पहले ही दोनों अनइक्वल हो गए तो हमें लास्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसको आप ऐसे भी सकते हैं या फिर इसको भी चेंज कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मीन्स ये दोनों तो a1/a2 और b1/b2 तो हमें इक्वल करने हैं, लेकिन बस इस लास्ट को डिफरेंट कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए आप इनके रेशो भी सेम कर सकते हैं। जैसे दोनों को इनका जो एलसीएम उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 6 से तो नहीं, इनको एक ही उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही नंबर से। वो नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे हम इनको डिवाइड करें इक्वल करने के लिए रेशो, जैसे a1/a2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6y। इसको हमें अनइक्वल इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसको हमें अनइक्वल करना है। सो इसको अनइक्वल करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ -1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये इक्वेशन के साथ लिखेंगे ना, तो 2/4 मीन्स 1/2, 3/6 मीन्स इसका मतलब 1/2 है। तो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 यहाँ पे, क्योंकि 8/9 हो गया तो ये इनके इक्वल नहीं है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। थर्ड पार्ट करते हैं कोइंसिडेंट। सो इसको करने के लिए इसकी कंडीशन होती है हमारे पास a1/a2 = c1/c2 b1/b2 = c1/c2। तो फ्रेंड्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं बिल्कुल एज इट इज़। जैसे हमने सिर्फ यहाँ पे इन दोनों 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब इसको भी 2 से कर देते हैं। फिर 3 से 4 से 5 से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम 2 से कर देते हैं। तो 4x + 3 × 2 = 6y - 16 = 0। अब देखें तो इन दोनों का रेशियो 1/2 1/2 -8/16 1/2 मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो फ्रेंड्स, जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, वो बिल्कुल सेम है। उसकी गिवन इक्वेशन है हमारे पास। एक इक्वेशन ये है 3x + 2y - 12 = 0। एक इक्वेशन ये है। इसे हम उसी तरह कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और इनसे हम तब ड्रॉ प्लॉट में ये रफ साइन से बना देता हूँ, प्लॉट करेंगे तब एक ट्रायंगल बनेगा। वो ट्रायंगल ऐसे कहीं भी बन सकता है। जैसे ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल बन गया, हमें ये 3 पॉइंट्स बताने हैं और इसको शेडेड रीजन शो करना है। ये 3 इसके जो पॉइंट होंगे ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे। वो तो भी जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे आप उससे लिख लेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल ईजी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।